हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम आपकी क्लास 7th की संस्कृत की बुक का फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर का नाम है सुभाषितानी। तो बच्चों, संस्कृत में फर्स्ट को बोलते हैं प्रथमा, पाठ को बोलते हैं पाठ है। आज हम करेंगे प्रथमा पाठ है। सुभाषितानी, सुभाषितानी का अर्थ होता है सुंदर वचन। बच्चों, ये श्लोक है। इन श्लोकों के माध्यम से जीवनोपयोगी और सुंदर सुंदर वचन सीखेंगे, बातें सीखेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है सुंदर वचन। तो इसमें बच्चों कुल 6 श्लोक हैं। उनका हम हिंदी में अर्थ भी जानेंगे। तो बच्चों, हिंदी यहाँ पर हम लिख के दे रहे हैं आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको परेशानी ना हो। और जितने भी कठिन शब्दार्थ है बच्चों यहाँ लिखे हुए हैं, आपको आसानी रहेगी इनका अर्थ जानने में। तो आप अपनी नोटबुक में इन्हें नोट कर लीजिएगा। चलो बच्चों, अब शुरू करते हैं हम श्लोकों को पढ़ना। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलमनम सुभाषितम मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्व्याम का अर्थ होता है बच्चों धरती पर, और सुभाषितम का अर्थ होता है सुंदर वचन। मूढ़ मूर्खों के द्वारा, और पाषाण खंडेशु होता है पत्थर के टुकड़ों में। रतन संज्ञा रतन के नाम, विधीयते किया जाता है। तो बच्चों, ये कठिन शब्दार्थ है, आप नोट कर लीजिएगा। अब बच्चों इसका अन्वय जानेंगे। पृथ्व्याम जलम अन्नम सुभाषितम त्रीणि रत्नानि सन्ति मूढ़ पाषाण खंडेशु रतन संज्ञा विधीयते। तो आपको बच्चों श्लोकों का भावार्थ लिखने से पहले अन्वय लिखना है, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। तो बच्चों, हम पढ़ेंगे श्लोकों का भावार्थ। जो हमने ऊपर श्लोक पढ़ा है उसका भावार्थ जानेंगे कि श्लोक में क्या कहा गया है, इसका हिंदी अर्थ जानेंगे। प्रस्तुत श्लोक में वास्तविक रूप से रतन क्या है, इसके बारे में कहा गया है कि सभी के लिए लाभदायक एवं उपयोगी जल, अन्न और सुंदर वचन, ये तीनों ही इस पृथ्वी के रतन है। हीरे आदि पत्थर के टुकड़ों को तो मूर्ख लोग ही रतन नाम से कहते हैं, अर्थात मूर्ख रतन के वास्तविक महत्व को नहीं जानते हैं। तो बच्चों, जब भी आप रत्नों का नाम लोगे तो आप हीरे, जवाहरात, नीलम इनको ही मानोगे। लेकिन इस श्लोक में हमें बहुमूल्य रतन किसे कहा गया है? जल को, अन्न को जो अनाज हम खाते हैं, और सुंदर वचन जो हम मीठा बोलते हैं, ये 3 रतन कहे गए हैं पृथ्वी पर। ये बहुमूल्य रतन तो ये 3 ही है। बाकी हीरा, जो हीरा है, नीलम है, ये सब क्या है? ये तो पत्थर है, टुकड़ों को नाम दिया गया है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा श्लोक बच्चों। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्य प्रतिष्ठम। तो बच्चों, धार्यते का अर्थ होता है धारण किया जाता है, और तपते का मतलब जलता है। रवि होता है बच्चों सूर्य। सत्येन वाति, वाति होता है बहता है, वायुश्च मतलब पवन भी, और प्रतिष्ठितम मतलब स्थित है। तो बच्चे इसके अन्वय है। पृथ्वी सत्येन धार्यते रविः सत्येन तपते वायुश्च सत्येन वाति सत्ये सर्वम प्रतिष्ठितम। तो इसका बच्चों हिंदी में भावार्थ है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको श्लोक दिया जाएगा, आपको उसको हिंदी में उसकी व्याख्या करनी है कि हिंदी में क्या कहा गया है। प्रस्तुत श्लोक में सत्य के महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है। तो बच्चों, जो हम ऊपर श्लोक पढ़ रहे हैं इसमें सत्य यानी सच के महत्व को बताया गया है कि सत्य से ही पृथ्वी यानी ये धरती धारण की जाती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, गर्म होता है, सत्य से ही वायु बहती है, चलती है, तथा संसार में जो कुछ भी है वह सब सत्य पर ही निर्भर है। तो बच्चों, इस श्लोक में सत्य के महत्व के बारे में बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे तीसरा श्लोक। दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। तपसी का अर्थ होता है बच्चों तपस्या में, शौर्य होता है बल में, विनय होता है नीति में, विस्मयो आश्चर्य होता है,
और बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली, और वसुंधरा होता है बच्चों पृथ्वी या धरती। अन्य है इसका दाने तपसी शौर्य विज्ञाने विन्य नये च विस्मयः न कर्तव्यः ही वसुंधरा बहुरत्ना वर्तते। इसका भावार्थ है बच्चों कि इस श्लोक में हमें क्या कहा गया है। इस श्लोक में कहा गया है कि प्रस्तुत श्लोक में बहुरत्ना वसुंधरा, यानी बहुरत्ना मतलब ये जो धरती है अनेक रत्नों से जड़ी हुई है। प्रस्तुत श्लोक में बहुरत्ना वसुंधरा इस सूक्ति के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यह भूमि धरती अनेक रत्नों वाली है। यहाँ एक से एक बढ़कर एक दानी तपस्वी बलशाली वैज्ञानिक विनम्र तथा नीतिज्ञ है। तो यहाँ पर बच्चों रत्न किसे कहा गया है? जो दानी लोग हैं, तपस्वी लोग हैं, बलशाली शूरवीर हैं, वैज्ञानिक हैं, विनम्र जो मीठा बोलने वाले हैं और नीतिज्ञ है, इन सबको बच्चों बहुरत्न कहा गया है। अतः इनके कार्य दान तपस्या आदि में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये सभी इस पृथ्वी के अमूल्य रत्न हैं। सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भिर्वादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचिदाचरेत। तो सद्भिरेव का अर्थ होता है बच्चों सज्जनों के साथ, साहसित होता है साथ बैठना चाहिए, कुर्वीत होता है करना चाहिए, और सद्भि विवादम का अर्थ होता है सज्जनों के साथ झगड़ा, और ना सद्भि होता है असज्जन लोगों के साथ नहीं। तो इसका अन्वय है बच्चों सद्भि सह इव आसीत सद्भि सद्भिः सतीम कुर्वीत सद्भिः विवादम मैत्री च सह किंचित न आचरेत। इसका भावार्थ है बच्चों कि इस श्लोक में हमें किनके बारे में बताया गया? इसमें बच्चों हमें सज्जन व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। प्रस्तुत श्लोक में सत्संगति के महत्व को दर्शाते हुए कहा गया है कि सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। हमारी संगति में कौन लोग होने चाहिए? सज्जन, भले पुरुष, अच्छे लोग होने चाहिए। सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही उठना बैठना चाहिए, उनके साथ ही हमें दोस्ती करनी चाहिए तथा सज्जनों के साथ ही मित्रता अथवा विवाद करना चाहिए, किंतु दुर्जनों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं रखना चाहिए। जो दुर्जन लोग हैं, बुरे लोग हैं, उनके साथ कोई संपर्क नहीं रखना चाहिए। सज्जनों का साथ हर प्रकार से लाभदायक होता है, किंतु दुर्जनों की संगति सर्वथा हानिकारक ही होती है। सज्जनों का बच्चों साथ हमेशा लाभदायक होता है, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन दुर्जन व्यक्तियों से हमें नुकसान हो सकता है, वो हमें हानि पहुंचा सकते हैं। तो हमें किनके साथ रहना चाहिए? सज्जन यानी अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च प्रयत्त लज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु का अर्थ होता है बच्चों धन धान्य के प्रयोग में, संग्रहेषु होता है संग्रह में, प्रयत्त लज्जा होता है संकोच को छोड़ने वाला। तो बच्चों इसका अन्वय है धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे च व्यवहारे त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। भावार्थ है बच्चों इसका कि इस श्लोक में हमें क्या शिक्षा दी गई है? प्रस्तुत श्लोक में संकोच अथवा लज्जा कहाँ नहीं करनी चाहिए, इसका सदुपदेश देते हुए कहा गया कि हमें कहाँ पर संकोच करना चाहिए, शर्म करनी चाहिए और कहाँ पर नहीं करनी चाहिए। ठीक है कि धन धान्य के प्रयोग में, विद्या प्राप्ति में यानी शिक्षा प्राप्ति में, भोजन में तथा व्यवहार में संकोच या लज्जा को छोड़ देना चाहिए। तो हमारी लज्जा और संकोच को हमें कहाँ छोड़ना है? धन धान्य के प्रयोग में, शिक्षा प्राप्ति में, भोजन करने में और अपने व्यवहार में संकोच और लज्जा को छोड़ देना चाहिए, जिससे व्यक्ति सुखी हो जाता है। इनमें लज्जा करने से व्यक्ति को कष्ट उठाना पड़ता है। अगर हम इन चीजों में लज्जा करेंगे, शर्म करेंगे, किसमें? धन धान्य के प्रयोग में, विद्या प्राप्ति में, भोजन करने में और व्यवहार में लज्जा या संकोच करेंगे तो हमें कष्ट उठाना पड़ेगा। जो व्यक्ति लज्जा करेगा उसे कष्ट उठाना पड़ेगा। जैसे
भोजन के समय संकोच करने से व्यक्ति भूखा ही रह जाता है। मान लो आप कहीं गए हो, आपको मेहमान के मतलब किसी के घर आप गए हो खाने पे, और आपको शर्म आ रही है कि मैं 4 रोटी तो पहले खा गया हूँ, भूख तो लगी है, अब ज्यादा मांगूंगा तो कहेंगे कि कितना भुक्खड़ है। तो शर्म के मारे क्या होता है, हम रोटी नहीं खा पाता है, और लेकिन अंदर ही क्या होता है, भूखा रह जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जब आपको भूख लगी हो तो आपको शर्म नहीं करनी है, नहीं तो नुकसान किसको होगा, आपको ही होगा, आप भूखे रह जाओगे। इसलिए हमें ऐसी जगह पर लज्जा नहीं करनी है। क्षमा वशीकृति लोके क्षम्या किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशीकृति लोके का अर्थ होता है बच्चों संसार में क्षमा वशीकरण है, और शांति खड्गः का अर्थ होता है शांति की तलवार। खड्ग का तलवार होता है बच्चों। अन्वयः होता है लोके क्षमा वशीकृतिः क्षम्या किम ना साध्यते यस्य करे शांति खड्गः अस्ति दुर्जनः त किम करिष्यति। इसका भावार्थ है बच्चों कि इस श्लोक में हमें क्या शिक्षा दी गई है। प्रस्तुत श्लोक में क्षमाशीलता के महत्व को दर्शाते हुए कहा गया है कि क्षमाशीलता से संसार में सभी को वश में तथा सभी कार्यों को सिद्ध किया जा सकता है। क्षमाशीलता का मतलब है बच्चों कि हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए अगर हमसे कोई गलती हुई है, और अगर किसी और से गलती हुई है तो हमें उसे माफ कर देना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। इससे हम सभी को वश में कर सकते हैं और सभी कार्यों को भी सिद्ध कर सकते हैं। शांति यानी क्षमा रूपी तलवार होने पर दुर्जन व्यक्ति भी उसका कुछ भी अहित नहीं कर सकता है। जो बुरा आदमी है वो भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अर्थात क्षमाशीलता एक सर्वश्रेष्ठ शस्त्र है। तो इसके लिए हमें किसी हथियार की जरूरत नहीं है, क्षमाशीलता ही बहुत है दूसरे को झुकाने के लिए, वश में करने के लिए। तो बच्चों ये आपका आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। संस्कृत का प्रथम पाठ सुभाषितानी यानी सुंदर वचन। तो आज हमने बहुत सारी ज्ञान की बातें सीखी हैं, और इसके जितने भी कठिन शब्दार्थ थे वो भी हमने किए हैं, और सभी श्लोकों की हमने हिंदी भी लिख के दी हुई है, क्योंकि यही हिंदी आपको एग्जाम में लिखनी है तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। और आपको पाठ कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।